या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर हमें करना चाहिए या लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करें, मतलब कुछ हम ऐसा अचीव करें या ऐसा लाइफ में मतलब कोई कर्तव्य करके दिखाएं, कोई ऐसा कुछ करके दिखाएं कि लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करें, इंस्टेड ऑफ हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, केक काट लें, केक को मुंह पे रगड़ लें और एक बंदर की शक्ल में आ जाएं। ठीक है, हमें इंसान बनाया गया ना कि बंदर। ठीक है, वैसे बोला जाता है ऐसे कि बंदर से इंसान बना है, बट क्रोमोसोम थोड़े मैच करते हैं, इतना ही बायोलॉजी बोलती है। तो बच्चों, आप आज आपको ये बताया जाएगा आखिरकार बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मीन होता है, और हमें अपना बर्थडे सेलिब्रेट खुद करना चाहिए या नहीं, और कैसे करना चाहिए। केक काट के टॉफी तो बिल्कुल नहीं बांटनी चाहिए, केक भी बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, और पार्टी वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आखिरकार बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट आएगा, उसके बाद आपको हर्ष सर बताएंगे। अब आ रही है आपकी दीदी, आ जाओ जल्दी, आपको बताएंगे कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए। बोलो। सबसे पहले तो सर आपको हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड, थैंक यू बोलो सर, ऐसे नहीं। देखो भाई, सर पूछ रहे हैं कि बर्थडे क्यों मनाना चाहिए, तो पहला रीज़न तो ये है कि भाई इससे कि सोशल में कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो दूर दूर रहते हैं हमसे, कि हमारे बर्थडे वाले दिन वो हमारे पास आ सके, उनके साथ मतलब एंजॉयमेंट हो सके और आपको वो स्पेशल फील करा सके कि आज आपका दिन है, आज के दिन आप मतलब दुनिया में आए थे, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। और अगले साल मतलब अभी तो आपके पास थोड़े मतलब ठीक स्टूडेंट, अगले साल इससे भी ज़्यादा हो जाए, और मतलब आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। वेरी गुड। और आप हमारा सिलेक्शन भी करवाओ सर। वेरी गुड, क्लैपिंग भाई। तो बच्चों, अब हर्ष झा सर आएंगे, केमिस्ट्री की फैकल्टी है, वो आपको बताएंगे कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए। तो हर्ष सर जल्दी प्लीज, वेट करो। हर आदमी को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर कैंडिडेट को मौका मिलेगा बोलने का, कुछ ही सेकंड होंगे। ठीक है, क्लैपिंग करो। हर्ष सर आगे, हर्ष सर आपको बताएंगे। बिग वेलकम। हर्ष झा सर बताएंगे आपको बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात कि बर्थडे हमको मनाना चाहिए या क्यों, और क्यों मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखो, आज का दिन, मान लो कि आज सर का जन्मदिन है, तो आज ही के दिन सर पैदा हुए थे। हर इंसान का जीवन में उसका बर्थडे आता है, वो उस दिन पैदा होता है, सिंपल सी बात है। अब जिस प्रकार से मेरा ये मानना है, नॉट इवन मेरा, देखो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ वो ना ही मेरे लिए सही है ना ही आपके लिए सही है, जो धर्म के लिए सही है वही बात करनी है। अब ये धर्म क्या है, सबसे बड़ी बात, ये धर्म क्या है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात हो रही है, नहीं, यहाँ उस कर्तव्य की बात हो रही है जो मेरे से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा कर्तव्य, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है बताओ? पढ़ना। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? पढ़ना। तो वो आपके लिए सबसे सर्वोपरि धर्म है। मेरा सबसे बड़ा धर्म क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना नहीं, अच्छे से पढ़ाना, आपको उस लेवल तक ले जाना जहां तक मेरी कामना है, भले वो नीट के स्टूडेंट हो, भले वो आईआईटी के स्टूडेंट हो, ये मेरा धर्म है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है। जिस कर्म को आप निष्ठावान करके करते हो वही हमारा धर्म होता है। तो बात आते हैं फिर बर्थडे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो मेरा आज बर्थडे है, मान लो जैसे सर का है, मान लो 1 मिनट के लिए कि मेरा बर्थडे है, मान लो। अरे ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, समझो कहने का मतलब क्या है। आपको उस दिन ये पता होना चाहिए कि यार मैं आज के दिन पैदा हुआ था, मेरे इतने जीवन में मैंने क्या किया। मान लो आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इन द सेंस पास्ट के ईयर में आपने क्या किया, आपने क्या अचीवमेंट की, तो आपको पता चलेगा आपने 0 अचीवमेंट की। आपको पता चलेगा क्या, आपने 0 अचीवमेंट की। तब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप से एक संकल्प लेना चाहिए कि हो सकता है मैंने ये गलती की, भले वो 5 साल के बच्चा हो, 10 साल का हो, 20 साल का, कोई भी हो, यहां भले मैं हूं, कोई भी हो, आपको यह संकल्प लेना है कि मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए पैदा हुआ, मैं किसके लिए पैदा हुआ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हाँ मम्मी हाँ पापा करना है, खाना खाना सो जाना, पापा बोले तो सही, मम्मी बोले तो सही। जोड़ी नहीं है साहब कि आपके पापा सही बोल रहे हो, जोड़ी नहीं है आपकी मम्मी सही बोल रही हो। आप क्या सोचते हो, आज हम लोग मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, उसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। हम बर्थडे मना रहे क्यों कि फल्ला मना रहा है, चिल्ला मना रहा है। महाराणा प्रताप ने कोई बर्थडे मनाया था क्या?
चाणक्य ने कभी बर्थडे मनाया था क्या? मनाया था क्या कभी बर्थडे? उन्होंने कभी बर्थडे नहीं मनाया। जिस दिन उनका जन्मदिन होता था वो लोग उससे पुरुषार्थ वाला काम करते थे कि अगली बार मुझे और बैटल युद्ध करना है, और बैटल जीतनी है, और बैटल जीतनी है। तो हमारा बैटल क्या है? हमारा बैटल ये है अपने आप को जानो। अपने आप इन द सेंस, मान लो कोई नीट का बच्चा है, कोई आईआईटी का बच्चा है, कोई सैनिक स्कूल का बच्चा है, कोई आरएमसी का बच्चा है। आप ये देखो कि पास्ट के दिनों तक हमने क्या किया, तो आपको पता चलेगा हमने 0 किया। हम केक काट के खुश हो रहे हैं। आपको ये इन द सेंस बर्थडे के दिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, मेरा जो मानना है। नोट इवन मेरा मानना, मैं पहले क्या बोला, जो धर्म कहती है कि बर्थडे के दिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, आपको उस दिन दुखी होना चाहिए। अब बोलो दुखी क्यों होना चाहिए सर, हम तो बर्थडे है अगरम बगरम। अरे भाई दुनिया जो कर रही है वो सही थोड़े ना है, दुनिया जो करी वो सही थोड़ी ना है साहब। कहने का मतलब ये है कि बर्थडे के दिन आपको इसलिए दुख होना चाहिए कि मेरा जो उद्देश्य है उसका मैं कितना % काम किया, कितना % मेरा कर्तव्य सार्थक रहा। तो आपको पता चले कुछ भी नहीं। तो आप उस दिन अपने संकल्प लो कि हो सकता है, मान लो कोई बच्चा 3 घंटा पढ़ रहा है, तो आप उस दिन आप संकल्प लो कि मुझे अब 4 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, मेरे को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। चाणक्य ने सबसे बड़ी बात बोली थी कि हो सकता है आप उस लक्ष्य के पीछे दौड़ो, हो सकता है आप विफल हो जाओ, लेकिन आपसे वो खुशी कौन छीन सकता है कि आपने उस पाने के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। हम खोना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। हम कौन सा मगध के धनानंद है कि हमको यह पूरी रात चली जाएगी। हमारे पास खोने के लिए क्या है? 0। क्या है खोने के लिए? बताओ, कुछ भी नहीं। लेकिन पाने के लिए है, पूरा सृष्टि है। पाने के लिए पूरा सृष्टि है। आज एलोन मस्क वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है कि नहीं? वो अभी 156 कंट्री खरीद सकता है। कितना? 156 देश। सोचो, कभी सोच सकता है कोई? हम सोचते हैं ये कार खरीद ले, ये घर खरीद ले। यही हमारे जीवन है। आपको अपने जीवन से नहीं, अपने कर्तव्य से निष्ठावान होना चाहिए, और वही कर्तव्य हमारा क्या है? धर्म है। तो बर्थडे के दिन आपको खुश नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको अपने जीवन पे देखना चाहिए। हम खुश होते हैं कि हाँ हैप्पी बर्थडे, केक काट। अरे केक उस दिन काटो ना जिस दिन आपने कुछ अचीव किया हो, वो आपका सार्थक बर्थडे है। समझे? समझ में आया? तो सबसे सर्वोपरि क्या है? हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या है? हमारी कर्तव्य को निष्ठा से करना ही हमारा क्या है? धर्म है। समझ आए? धर्म इन द सेंस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही साहब, यहां बात हो रही है हमारे कर्तव्य की। अगर कोई व्यक्ति गटर साफ कर रहा है ना, तो वो उस हिसाब से गटर साफ करे कि उससे बेस्ट गटर कोई साफ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो भले उससे कोई कुछ भी पूछ ले, वो उस हिसाब से करे कि उससे एक भी चीज कोई पूछ लेता है तो उसको आराम से जवाब दे सके। अब हम मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, जो कर दो, टीवी भी देखना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ बन जाओगे ना, तो टीवी मोबाइल के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। समझे? तो बर्थडे के दिन आपको यह सोचना है, जब भी आपका इनमें से हो सकता है कभी किसी का अगले महीने बर्थडे हो, 2 दिन बाद बर्थडे हो, 5 दिन बाद बर्थडे हो, आपको अपने बर्थडे में यह सोचना है कि हमने अभी तक अपने जीवन में क्या किया। और अगर आपको पता चलेगा आपने कुछ नहीं किया, मैं लिख के देता हूं, एक एक करके मैं लिख के देता हूं, तब आपको यह संकल्प लेना है। अगर मान लो आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको यह संकल्प लेना है कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है, मुझे 6 घंटा पढ़ना है, मुझे वो चीज पानी है जिसके लिए मैं बना हूं। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? सबको लगा यहाँ हैप्पी बर्थडे टू डू हो जाएगा, अगरम हो गया बगरम। ये चीज यहाँ नहीं होगी। अपन भैया उससे मिलते ही नहीं है। समझे? अब देखो, हम जो बर्थडे मनाते हैं, हम मान लो कुछ क्रिस्पी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो हमारा मन करता है। क्यों? क्योंकि हम देखा देखी करते हैं। मेरा दोस्त नहीं मनाया, मेरे बहन ने मनाया, मेरे भाई ने मनाया, मेरे पापा मनाए, पापा बोले हाँ मम्मी केक खरीद लो। अरे भैया, उससे जीवन है क्या? वो जीवन है क्या? वो जीवन है क्या? इसके लिए हम पैदा हुए थे कि 60 साल के जीवन 60 बार केक काटे, खत्म, मर के कोई मतलब ही नहीं साहब, कोई मतलब नहीं है। फिर हमको कौन जानेगा? 60 साल के जीवन में 60 बार केक काटोगे ना, उससे ज्यादा काटोगे क्या? क्या डेली बर्थडे किसी का आया क्या? हर महीने किसी का आता है क्या? अगर 60 साल की जिंदगी है तो सिर्फ कितनी बार केक काटोगे साहब? 60 ही बार काटोगे। तो हो सकता है कोई 20 बार काट चुका हो, कोई 15 बार काट चुका हो, कोई 5 बार काट चुका हो। अगर अब नेक्स्ट बार जो काटे ना, तो जीवन में कुछ अचीव करके काटना, उस दिन अपना बर्थडे मनाना। ठीक है? कोई दिक्कत? धन्यवाद। तो ये हर सर ने बताया आपको। हर सर ने क्या बताया मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे बढ़िया बात लगी सार्थक बर्थडे, सार्थक जन्मदिन। जानी आज हमारा जन्मदिन है, समझे?
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बर्थडे मनाने का मतलब आपको बताया जा रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना है। केक तो बिल्कुल भी नहीं काटना है, केक काट के अपने मुंह पे घुसेड़ के उसको बंदर नहीं बनना है, बंदर तो तुम वैसे महाबंदर बन जाओगे, ठीक है, समझे। बर्थडे मनाने का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करें, आप कुछ ऐसा अचीव करें, अगले जन्मदिन तक आपके हाथ में कोई अचीवमेंट हो और आप ऐसा केक काटे कि लोग भी उस बर्थडे को मनाते जाएं फिर, समझे। मैंने बोला था कि हम अपने बर्थडे मना के खुश हो जाएंगे, रात को पार्टी किया या केक काट लिया या रिश्तेदार आ जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जब हमारी जर्नी, हमारी यात्रा, हमारा जीवन खत्म हो जाए तब भी लाखों वर्षों तक हमारा बर्थडे मनता रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद का मन रहा है, चाणक्य का मनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजी का मनाते हैं हम लोग, कलाम साहब का, वैसा कुछ करने ही बर्थडे मनाना है। बर्थडे मनाने का मतलब केक काटना तो बिल्कुल भी नहीं है, टोपियां बांटना बिल्कुल भी नहीं है, समझे। केक काटने का मतलब ये नहीं है हाँ मेरा दोस्त आ रहा है, 6 बजे जन्मदिन था, एक कैंडल जला ली, ठीक है, और जला के खत्म हो गया, नहीं, समझे। तो ये जासर ने आपको बताया, आप कुछ क्लैरिटी हुई आपको कि बर्थडे क्यों मनाना चाहिए। बोलो यस कि नो, बोलो यस कि नो, बोलो यस कि नो। तो पता लग रहा है बर्थडे क्यों मनाना चाहिए। मानसी बेटा बोलेगी बर्थडे के ऊपर, वेरी गुड बेटा बोलो। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। आज हम सभी जानते हैं कि सभी रोज ही बर्थडे मनाते हैं अपना। जब भी किसी का बर्थडे आता है, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, इसमें कोई भी पेरेंट भेदभाव नहीं करता कि ये लड़का है तो ये केक नहीं काटेगा, ये लड़की है तो ये केक नहीं काटेगी, सभी केक काटते हैं। पर सभी ये नहीं सोचते कि लड़का नाम के लिए सिर्फ काम करता है, लड़का नाम के लिए काम करता है। सभी कहते हैं लड़का ये काम करेगा, लड़का ये काम करेगा, कभी ये कोई नहीं कहता कि लड़की ये काम करेगी। वेरी गुड भाई, ग्रेट, क्लैपिंग भाई। कोई नहीं कहता कभी कि ये लड़की कभी काम करेगी। सभी कहते हैं कि लड़का राजा होता है, लड़का क्या होता है, राजा। पर लड़की को कभी ये नहीं कहा जाता वो रानी होती है। पर आखिर में लड़की रानी ही होती है, लड़का चाहे कुछ करे चाहे ना करे फिर भी उसे राजा ही कहा जाता है। पर हम सभी को ये सोचना चाहिए कि लड़की कुछ ऐसा कर जाए वो रानी बन जाए, और लड़का कुछ ऐसा कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, वो सिर्फ लड़का रह जाए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। सभी कहते हैं कि लड़की को, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सभी कहते हैं लड़की को पराया धन कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। पर लड़के को कहा जाता है भाई ये तो राजा है, यही काम करेगा। अगर ये पापा बिजनेस करते हैं तो लड़का बिजनेस करेगा। अगर मम्मी हाउसवाइफ है, अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो लड़की भी हाउसवाइफ होनी चाहिए, जब मतलब वो मैरिड हो जाए। ये नहीं कहा जाता कि पापा भी मैरिड है पर वो काम कर रहे हैं। लड़की भी मैरिड होती है, लड़का भी मैरिड होता है, पर सिर्फ लड़के के पास ही क्यों राइट होता है कि वो ही काम कर सकता है, लड़की के पास क्यों नहीं होता कि लड़की के पास क्यों नहीं होता कि वो काम कर सके, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है। जब भी कहीं पढ़ने जाते हैं तो कोई टीचर कहता है कि आपकी लड़की इतनी शाबाश है, उसे ये कराना चाहिए, उसकी जो ड्रीम है। और जब माँ बाप कहते हैं कि लड़की को तो दूसरे घर जाना है, लड़की को दूसरे घर जाना है, लड़का हमारे घर रहेगा, हम उस पर पैसे खर्च करेंगे, ये कहाँ की बात हुई। बर्थडे बनाते वक्त कोई भेदभाव नहीं होता, पर जब काम करना होता है, कुछ पाना होता है, तब भेदभाव होता है। बर्थडे पे भेदभाव नहीं करते, पर बाकी दिन भी तो है, 364 डेज भी तो रहते हैं। एक दिन अगर उन्होंने भेदभाव नहीं किया तो क्या हुआ। अगर 365 दिन नहीं करे, 2400 घंटे 7 हफ्ते अगर वो भेदभाव ना करे लड़के और लड़की में, तो क्या बहुत बढ़िया बात नहीं होगी। वेरी गुड, ग्रेट भाई, ग्रेट। इसलिए कहा जाता है लड़की माता होती है, लड़के को कुछ नहीं कहा जाता कि वो कौन सा भगवान होता है, लड़की माता होती है। अगर माता होती है तो उसका आदर भी करो, उसे वो पाने दो ना जो चाहती है। पर लड़के को कोई सम्मान नहीं दिया कि वो कौन सा भगवान है, कौन सी क्या है, फिर भी उसको बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं लोग कि लड़का है भाई यही नाम कमाएगा, लड़की नहीं कभी कमा सकती, ऐसा कोई बात नहीं है। मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की इंडिया में बहुत कमी है। वेरी गुड, ग्रेट, गोल्डन स्टेटमेंट। बहुत ज्यादा कमी है डॉक्टर की। अगर सबसे ज्यादा लड़कियां ही बनती है जो पढ़ती हैं, लड़के मोस्टली बिजनेस में होते हैं,
बिजनेस में क्यों पेरेंट्स का होता है, फादर का होता है, उसमें ही बैठ जाएंगे, चाहे बीकॉम की है, चाहे बीए करी है, कुछ भी करी है, चाहे फेल हो गए 10वीं में पास हो गए, कोई फर्क नहीं है, बिजनेस में बैठ गए। भाई ऐसे नहीं कहा जाता कि जैसे किसी का नाम है राम, उसे ये नहीं कहा जाता कि ये किसी का बेटा है, ये कहा जाता है ये राम के पिताजी हैं। उसके लिए फिर उस ड्रीम को जिंदा रखने के लिए वो टीचर बन जाता है कि मैं नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं इसको बनाऊंगा, मेरे को और अपने जैसे तैयार करने हैं, जो गलतियां मेरी रही, जो मैंने सीखा, मैं वो लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए कुछ लाइंस हैं कि मैं ना बन सका तो गम नहीं, मैं ना बन सका तो गम नहीं, लाखों में मुझसे बना दूंगा, मैं ना बन सका तो गम नहीं, लाखों में मुझसे बना दूंगा। जो बिक जाए मैं वो रक्त नहीं, जो बिक जाए मैं वो रक्त नहीं, मैं उमड़ता हुआ खून हूँ, जो बिक जाए मैं वो रक्त नहीं, मैं उमड़ता हुआ खून हूँ, कुछ करके मुझे दिखलाना है, मैं एक नया जुनून हूँ। जो बिक जाए मैं वो रक्त नहीं, मैं उमड़ता हुआ खून हूँ, कुछ करके मुझे दिखलाना है, मैं एक नया जुनून हूँ। जो जख्म अब तक भरे नहीं, जो जख्म अब तक भरे नहीं, उस पर मरहम लगाना है, जो जख्म अब तक भरे नहीं, उस पर मरहम लगाना है, जो अब तक ना हो सका अब वो करके दिखाना है, जो अब तक ना हो सका अब वो करके दिखाना है। गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, अभी हौसलों में जान है, गिर गया तो क्या हुआ, अभी हौसलों में जान है, अभी तो चलने लगा हूं मैं, अभी बाकी मेरी उड़ान है, अभी तो चलने लगा हूं मैं, अभी बाकी मेरी उड़ान है। हंसते हैं जो मुझ पर अभी, हंसते हैं जो मुझ पर अभी, मुंह सबके बंद कराने हैं, हंसते हैं जो मुझ पर अभी, मुंह सबके बंद कराने हैं। न रुकना है न थकना है, भगवान मुझको बनाने हैं, न रुकना है न थकना है, भगवान मुझको बनाने हैं। बैठूंगा ना मैं चैन से, बैठूंगा ना मैं चैन से, मेहनत पूरी लगा दूंगा, मैं न बन सका तो गम नहीं, लाखों में मुझसे बना दूंगा। ये लाइंस मैंने सचिन सर के लिए लिखी थी। वेरी गुड, ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया पोएम लिखी। वो टीचर्स डे पे बोलना चाहता था, अभी तक पेंडिंग था। ग्रेट, तुमने याद किया उसको, कुछ लाइन याद हुई? दोबारा एक लाइन पढ़ के सुनाओ, बस यहीं से ही, बिना देखे। मैं न बन सका तो गम नहीं, लाखों में मुझसे बना दूंगा। मैं न बन सका तो मुझे गम नहीं, मैं न बन सका तो मुझे गम नहीं, लाखों में मुझसे बना दूंगा, लाखों में मुझसे बना दूंगा। जाओ, वेरी गुड, ग्रेट। अभी कुछ नहीं बोलना और, बाकी बहुत टाइम हो चुका है। कोई और आएगा जिसको बोलना है? निक इधर आ जा, निक, निक इधर आ, बस जल्दी जल्दी, 2 मिनट, सबका आ रहा है, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अरे एक चीज बोलनी है जो मैं बोलूंगा, जा वही बोलना है बस। बर्थडे कैसे बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से। नहीं बोलो सर, मैं आपकी तरह तो नहीं कर सकता, अच्छे से। चलो, हैप्पी बर्थडे सर। अरे नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना। अरे रुको, सुनो तो सही, सुनो, ठीक है। वो बोलना, जानी मेरा जन्मदिन है, अच्छे से, थोड़ा मोटिवेट होके। क्या बोलना? जानी आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारा जन्मदिन है। पूरा 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 जानी आज हमारा जन्मदिन है। थोड़ा अच्छे से, थोड़ी अच्छे से कैसे बोलूं सर? सुनना चाहिए ना, बोलो। जानी आज हमारा जन्मदिन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी। नहीं आपको, हाँ मम्मी इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या नाम है उसका? समर, इधर आ जा। समर बोलो कुछ जो आपको अच्छा लगे, बोलो। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे वैसे ही बोल के दिखाओ। हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया आपने, अगले जन्मदिन पे कैसे बोलोगे लोगों को जब आपको? यानी हमारा जन्मदिन है। एक बार फिर से, एक बार फिर। यानी हमारा जन्मदिन है आज। जल्दी आ जाओ, जल्दी। किसी और को कुछ बोलना है? मनस्वी कुछ बोलना? आर्यन आ जा। कोई आएगा? कोई आना चाहता है? कोई आना चाहता है बेटा? कोई नहीं आना चाहेगा? माधव आजा, माधव आजा, आजा। और कुछ नहीं बोल सकते तो यही बोलती, जल्दी ओए, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बोल रहे हो सर?
जो तुझे अच्छा लगे। मेरे को क्या हाँ बर्थडे के बारे में। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वैसे बोल के दिखा। जानी आज हमारा जन्मदिन है। दोबारा एक वन मोर टाइम। जानी आज हमारा जन्मदिन है। बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करेंगे ये बता थोड़ा बहुत, एक लाइन। क्या सर? बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए पता लगा? बोल इसमें क्लैरिटी है। रुक, पता लगा बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए? यस सर। यस सर कहाँ भाग रहा है? पता लगा? यस सर। यस सर। चलो जल्दी। आपको कोई आना है, किसी को आना है और कोई आना चाहता है और कोई आएगा? किसको बुलाऊं? लक्ष्य आ जाओ, लक्ष्य आ जाओ जल्दी जल्दी। क्या इसकी बारी है? उसके बाद मैं तो नहीं अंदर। सर का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर। हिंदी में गांव की भाषा में बोल के दिखा। गांव की भाषा में इधर आ जा ना, यहाँ गांव की भाषा में बोल के दिखा। क्या बोलना सर? बोल जल्दी बोल रही तो सर। भाई जन्मदिन मुबारक हो, जैसे भी गांव में बोलते हैं इधर आ जाके। ऐसे बोलते सर। हाँ बोल। बोल तो दिया तो सर। ऐसे बोलोगे आप? मान लो कि कल को माधव का जन्मदिन है तो क्या बोलोगे आप? पार्टी दे वाला तो बोल ऊपर करके बोल तो दिया ऊपर करना। बोल बोल अरे बोल पार्टी दे पहले फिर नहीं देखेंगे। सही से बोल रहे यार। इतनी कम आवाज, इतना भारी भरकम आदमी आवाज इतनी से बोल। पार्टी दे पहले फिर देखेंगे आगे का तो। हंसी मजाक का टाइम खत्म हुआ। इट्स सिंसियर टाइम। क्या तुम्हें पता लगा कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बोलो यस कि नो? बोलो यस कि नो? अब सभी को एक लड्डू मिलेगा, श्रद्धा के साथ खाना है, ठीक है? समझ में आ गई? चलो।